ऑल, वेलकम टू वाचिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके सीटेट जो भी टीचिंग एग्जाम है उनमें मोस्टली पूछे जाते हैं। तो जो आज का मैं कॉम्प्रिहेंशन लेके आई हूँ, ये हमारे प्रीवियस ईयर में से ही है। तो सबसे पहले तो जब भी हमने कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, तो मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि मैंने पेपर में क्या किया था। मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस की थॉरो रिव्यू करी। तो अगर आपको टाइम बचाना है, तो सबसे पहले आप इसमें जो गिवन क्वेश्चंस हैं उसको रीड आउट कर लो। और अगर पैराग्राफ को आपने रीडिंग देनी है, तो इसको क्विक मतलब क्विकली इसको रीड कर लो, ताकि आप इसमें जो की वर्ड्स हैं वो आपके थोड़ा सा माइंड में आ जाए। अदरवाइज पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है और एग्जाम में हमें टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको फुल पैरा का ट्रांसलेट करके नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे और वहां से डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको पैरा पढ़ के ही कीवर्ड्स पता चलेंगे, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको एक रीडिंग दे सकते हो। ठीक है, ध्यान से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर। अभी देखो, यहाँ पे कीवर्ड हमारा हो गया फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाय। ठीक है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाय। अभी हम फटाफट से इधर आ जाएंगे हमारे पैराग्राफ पे। तो हम पहले फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, उसमें हमारा कीवर्ड ढूंढेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रेन, ये मिल गया मेरे को, फर्स्ट रेन ऑफ समर। अब जैसे ही आपने कीवर्ड को ढूंढ लिया पैराग्राफ में, आपको उसकी एक लाइन ऊपर की पढ़नी होती है और एक लाइन उससे नीचे की पढ़नी होती है। मोस्टली आपको वहीं से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था, चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं चिल्ड्रन? अभी देखिए कि यहाँ पे आपको चिल्ड्रन मिल रहा है, नहीं, मेरे को यहाँ पे चिल्ड्रन दिखाई नहीं दे रहा। मेरे को फर्स्ट रेन ऑफ समर तो दिखाई दे दिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं दिखाई। चलो आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे फटाफट से। अब देखो, यहाँ पे आपको चिल्ड्रन वर्ड कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये स्मॉल चिल्ड्रन, ये आ गया ना। अब ये कीवर्ड दिख गया आपको। अब यहाँ से हम रीड करें, स्मॉल चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर होम्स टू रोम नेक्ड इन द रेन। कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से भागते हैं रेन में नंगे नहाने के लिए, मतलब विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस हमारे क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गिविंग शाउट्स ऑफ जॉय, चिल्लाते हुए आते हैं। फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन द वाटर, पानी में पेपर बोट्स को फ्लोट करते हैं। थर्ड ऑप्शन है रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, रेन में रन करते हैं, खेलते हैं। या फिर सिंगिंग सॉन्ग। देखो, यहाँ हमारी लाइन में क्या था? स्मॉल चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर होम, तो यहाँ पे रनिंग आ गया। एंड मेक इन द रेन, रेन में प्ले कर रहे हैं, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे जाने वाला है राइट। होप आपको समझ आया है इसको सॉल्व करने का तरीका। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाइए, कीवर्ड से वो लाइन ढूंढिए, उसकी वन लाइन ऊपर की और वन लाइन नीचे की रीड करो। श्योरली आपको वहीं से इसका आंसर है जो वो मिल जाए। अब आ जाओ, अब जैसे ही आप आए सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिला सेकंड पैराग्राफ में। अब आपने इससे नीचे ही देखना है। कभी बहुत रेयरली होता है कि दोबारा आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में से पूछा गया है। मोस्टली जहाँ से आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिगिन होता है, उससे नीचे ही बाकी के क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन अब आ गया, द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम। अब यहाँ पे टाइनी स्प्रिंग और रॉक, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय, कहाँ पे हिडन है? आ जाओ, हम उससे नीचे देखेंगे। अब ढूंढो।
यहाँ पे रॉक लिमिट ऑन कर जी, इसको बस क्विकली पढ़ना है। ये मेरे को रॉक दिख गया यहाँ पे, अब मैं ढूंढना है टाइनी स्प्रिंग। ये रहा टाइनी स्प्रिंग, मिल गया। तो पूरी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। आई पार्टेड अ कर्टन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फॉर्न एंड डिस्कवर्ड a tiny spring issuing from the rock nectar from the thirsty traveler। तो क्वेश्चन क्या था कि टाइनी स्प्रिंग, जो छोटा सा पौधा निकल रहा है, वो कहाँ से कहाँ हाइड हुआ हुआ था, कहाँ हाइड हुआ था, क्या है आंसर। लाइन क्या है, आई पार्टन ए कर्टन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फॉर्न। मैंने मेडन हेयर फॉर्न का जो पर्दा बना था उसको साइड पे किया। अब मेडन हेयर फॉर्न क्या होता है, ये ग्रीन पत्तों वाला एक छोटा सा प्लांट होता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके मोस्टली। एक पौधा होता है टच मी नॉट, टच मी नॉट होता है ना, जिसको टच करते हैं उसकी लीव्स बंद हो जाती है। तो वैसा ही कुछ होता है, बट वो वाला पौधा नहीं है, ठीक है। तो मेडन हेयर फॉर्न जो है टेंडर सॉफ्ट सॉफ्ट, उसके कर्टन को मतलब उसको उसके पत्तों को मैंने साइड पे किया एंड डिस्कवर्ड अ टाइनी स्प्रिंग इश्यूइंग फ्रॉम द रॉक नेक्टर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब आ जाए थर्ड क्वेश्चन। टू बिकम पार्ट ऑफ अ रिवर, अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड आ जाएगा पार्ट ऑफ अ रिवर एंड अ टाइनी ड्रॉप। क्वेश्चन है टू बिकम पार्ट ऑफ अ रिवर ए टाइनी ड्रॉप हैज टू, कि रिवर का हिस्सा बनने के लिए जो छोटी सी ड्रॉप होती है उसको क्या करना होता है। हैव a lot of strength, depend on external forces, suffer a lot, merge its identity। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर था, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। थर्ड में ये मिल गया मेरे को, टाइनी ड्रॉप भी मिल गया मेरे को, ड्रॉप भी मिल गया। अब यहीं पे देखेंगे हम। तो लाइन में क्या है, आई स्टेयर्ड देयर फॉर आवर्स वॉचिंग द वाटर डिस्केंड। तो मैंने देखा वहां पे कई आवर स्टे करके कि वहां से पानी जो वो नीचे गिर रहा था ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद करके, इनटू ए टाइनी केसमेंट इन द रॉक्स, रॉक्स में जा रहा था, इकट्ठा हो रहा। ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशन, मुझे ऐसे लग रहा था कि हर बूंद क्रिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो क्रिएट वर्ड हो गया या तो क्रिएशन, क्रिएट किसी चीज को कैसे करते हैं, उसको इकट्ठा करके कलेक्ट करके क्रिएशन होती है। देखिए ऑप्शंस में ये सब है। हाँ चलो, पार्ट ऑफ अ रिवर भी दिख गया देखो, एंड द रिवर फ्लोड इनटू अनदर माइटियर रिवर दैट किलोमीटर्स लेटर एंड द ओशन। यहाँ पे भी कलेक्टेड ही हुआ है, कलेक्ट ही हो रहा है कुछ, वाटर कलेक्ट हो रहा है। तो हम इसी से मिलता जुलता अपना ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। देखो टाइनी ड्रॉप को क्या करना पड़ता है, जो छोटी छोटी बूंदे हमने ऊपर पढ़ा ना, वो सारी एक क्रिएशन कर रही है। ये लाइन पढ़ी हमने, क्रिएट करे, क्रिएशन कैसे हो जाएगी, हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इससे क्रिएशन नहीं होगी। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात नहीं। सफर ए लॉट, कि उसको बहुत दुख झेलना पड़ता है। तो रह के गया मर्ज इट्स आइडेंटिटी। मर्ज करना क्या होता है, सारी चीजों को इकट्ठा करना ही तो होता है। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको सबको इकट्ठा कर दिया, जैसे एक एक ड्रॉप है ये पानी के, सबको इकट्ठा कर दिया मैंने, ये बन गया रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग। अब यहाँ पे पाउंडिंग वर्ड दिया गया है, उसका सिमिलर हमें ढूंढना है। जहाँ तो आपको डायरेक्टली इसका मीनिंग पता हो, या फिर आप पैराग्राफ से ढूंढ लो, वहां से आइडिया लग जाता है। और उन्होंने बताया भी एज यूज्ड इन पैरा 2। वैसे हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ, पर पहले हम कम्प्रिहेंशन में देखेंगे, पैराग्राफ में देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पैरा 2 पाउंडिंग, ये देखिए पाउंडिंग वर्ड। वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ,
grass, leaf, bud, blossom, insect, bird, animals and the pounding heart of man. अब heart of man है, man का heart pound कर रहा है, क्या कर रहा है मतलब धड़क रहा है मतलब। तो पाउंडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? टू मेक नॉइज, पाल्पिटेटिंग होना, पाल्पिटेशंस होना, मेक नॉइज या पाल्पिटेशंस होना। पाउंडिंग का मीनिंग अगर हिंदी में कह लो कि कह सकते हो किसी चीज को, जब किसी चीज की जोर जोर से आवाज आती है कुछ करते हुए, उसको पाउंडिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा फुट स्टेप्स की आवाज, चलते चलते कदमों की आवाज है ना, उसको पाउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी पाउंडिंग का सिमिलर आ जाओ ऑप्शन में, क्या हो सकता है? शेकिंग, शेक मीन तो हिलना होता है, शेक करना, इधर उधर होना। बिनमिंग, नम्ब क्या होना है? सुन होना, सुन होगा। क्या? कोई फीलिंग नहीं आ रही, बिल्कुल सुन हो गया। शेक, मूवमेंट होनी इधर उधर। सिंकिंग, सिंक, सिंक क्या होता है? डूबना। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा पाउंडिंग का? पाल्पिटेटिंग, मतलब दिल का धड़कना, पाउंडिंग, पाल्पिटेटिंग। राइट, अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट ऑपोजिट? अब ढूंढना है ऑपोजिट in meaning to the word discant as para 3 as used in the passage. अब पैरा 3 पे आ जाओ। ये रहा, सेकेंड लाइन में पढ़ा था हमने, वाटर डिस्केंट, वाटर गिर रहा है नीचे। ठीक है, तो नीचे गिरना मतलब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऊपर आना हो जाएगा। फ्लो, फ्लो तो हो गया, फ्लो में चलना, ये फ्लो में बह रहा है। डिस्केंट गो डाउन, नीचे आना। हॉवर, हॉवर क्या होता है? हवा में लटकना, ये लटकना या, हाँ, हवा में लटकना, जहाँ एक ही जगह पे खड़े होकर किसी चीज की वेट करना। यूम, तो लार्ज, बड़ा करना। तो अब ऑपोजिट क्या हो जाएगा डिस्केंट का? ऊपर आना हो जाएगा ना, आस्केंट मीन्स ऊपर आना, ऊपर आना, तो वो अप और क्लाइंब तो बोल सकते हो आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन बी। Next is which part of speech is the underlined word in the following sentence? Sentence दिया है, इसमें part of speech ढूंढना है। क्वेश्चन है almost overnight new grass spring up। देखो, अब पहले तो क्वेश्चन में ऑलमोस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है कि ऑलमोस्ट क्या चीज, प्रेपोजिशन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब। सबसे पहले प्रपोजिशन तो आपको पता है, जिसको सहायक क्रिया कहते हो, ऑन, टू, ओवर, ऐसे ना, ये सारे प्रपोजिशन हो गए। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आता है, जैसे ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन हो गए। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी की विशेषता को बताता है, क्वालिफाई करता है किसी को, या क्वालिटी को बताता है। क्वालिफायर, क्वालिफाई नाउन। ठीक है, नाउन की क्वालिटी को बताता है। उसके बाद एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता को बताता है।
अब उन्होंने पूछा है कि ऑलमोस्ट क्या है। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नाउन ढूंढ लेते हैं। न्यू ग्रास, ये हो गया हमारा नाउन। स्प्रिंग अप, ये वर्ब है। ओवरनाइट, पूरी रात, इसकी विशेषता चल रही है, इसकी स्प्रिंग। अब ऑलमोस्ट, लगभग पूरी रात, नया जो घास था वो स्प्रिंग अप हो रहा है। अब यहाँ पे जो ऑलमोस्ट है वो वर्ब की विशेषता को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, डी, एडवर्ब। ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये जो नया ग्रास स्प्रिंग अप हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है कि लगभग पूरी रात ही वो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एडवर्ब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है अब, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। में एरर ढूंढना है सेंटेंस। ए पार्ट है ही न्यू, बी दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। तो एरर कौन सा है इसमें? देखो सबसे पहले यहाँ पे तो लगी हुई है सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है विल। तो जी विल जो है ये तो दिखाता है फ्यूचर को, फ्यूचर के काम के लिए लगाते हैं ना हम विल, फ्यूचर टेंस में विल लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी तो दैट लगा है ना, नैरेटिव फॉर्म में है, नरेशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे विल का वुड होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे विल की जगह पे वुड होना चाहिए। तो हमारा एरर जो है वो है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देयर इज ए रिन्यूअल एवरीवेयर, कि हर तरफ सब कुछ नया नया है। न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप, नई ग्रासेस स्प्रिंग अप हो रही है। द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड, स्वेल्टरिंग मतलब वेरी हॉट, वेरी अनकंफर्टेबली हॉट, उसका अंत हो गया। द डैम्प अर्थ रिलीजेस ए स्वीट फ्रेग्रेंस, गीली धरती से स्वीट फ्रेग्रेंस आ रही है। अब पैरा में देखो आप, पैरा हमारा किसके बारे में था, तो मैं इसको क्विक रिवीजन दे। ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट्स, अब वहां पे रेन हो रही है ना, रेन हो रही है तो सीधा सीधा ही पता चल रहा है कि जहाँ पे जो हीट की बात हो रही थी, स्वेल्टरिंग हीट की बात हो रही थी। पहले हम इसको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम देखते पैरा में क्या क्या बताया। वैसे तो इसका सी ऑप्शन ही होना चाहिए। आ जाओ। Each drop represents a little bit of creation and of life. When the monsoon brings to northern earth the first rain, past earth open its pore, quenches thirst. अब उसने जो धरती की प्यास को बुझाया, after baking in sun for the last few months, the land looks cracked, dusty, and tired. Now, almost overnight, new grass springs up. ये हो गया हुआ, रिन्यूअल भी है, और डैम्प अर्थ रिलीजेस ए फ्रेग्रेंस स्वीटर देन, ये भी है। तो ये तीनों बातें तो हैं। ठीक है, हीट के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई। तो जो हमारा ऑप्शन है हीट वाला, स्वेल्टरिंग हीट, यही जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है। तो हमने अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो हमने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है। तो पैरा में रिन्यूअल के बारे में बात की गई है, ग्रासेस भी स्प्रिंग अप हो रही है, डैम्प अर्थ के बारे में भी बात की गई है, लेकिन हीट के बारे में, स्वेल्टरिंग हीट के बारे में कोई बात नहीं। ठीक है, होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अच्छे से। फिर भी नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेरे को सेंड कीजिए।
क्या है 99th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, द अर्थ डज नॉट लुक डैश बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। अब हमारा कीवर्ड आ गया ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, के मॉनसून शुरू होने से पहले अर्थ कैसी दिखाई नहीं देती थी। तो फर्स्ट पैरा जो अभी अभी रीड किया था उसी में इसका जो आंसर मिलेगा, ये देखो, द लैंड लुक्स क्रैक्ड डस्टी टायर्ड। क्रैक्ड दिख रही है, उनमें दरारें आई हुई हैं, डस्टी मिट्टी से भरी है, और टायर्ड दिखाई दे रही है। लेकिन क्या नहीं दिखाई दे रही है, क्या नहीं दिखाई दे रही है, ब्राउन नहीं दिखाई दे रही। क्रैक भी दिखाई दे रही है, डस्टी भी है, टायर्ड भी है। ये सारा पैराग्राफ में दिया हुआ, पैराग्राफ में क्या नहीं दिया हुआ, दैट इज ब्राउन। तो ब्राउन इसका राइट ऑप्शन जाएगा यहाँ। तो यहीं पे करते हैं आज की वीडियो एंड, नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।